अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 9 की के बोर्ड की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज चैप्टर 1 मैट्रिसेस है, जो कि उसकी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है 1.6। उसके ऊपर आज हम फोकस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट। तो हम उसके सम स्पेसिफिक वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आज हम यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ और यहाँ पे आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहती हूँ बिकॉज देयर आर सम प्रॉब्लम फेसिंग बाय द स्टूडेंट्स के, बिकॉज आपको पता है कि ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम वी कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द हेल्पिंग बुक, जो कि आपको एक और बुक सजेस्ट की हुई है फॉर दिस ईयर फेडरल बोर्ड की तरफ से के बोर्ड की। तो हम उसको ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी कैन नॉट डिस्कस इट इन द क्लास। तो उसके लिए हमें फिर मतलब मैं ये बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि बच्चों को यहाँ से थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अच्छा, मैट्रिसेस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द डाटा इज़ नॉन एज द मैट्रिक्स। ठीक है, कि कोई भी डाटा जो रेक्टेंगुलर एरे के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ हो इज़ नॉन एज द मैट्रिसेस। ठीक है। अच्छा, अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन और मैट्रिसेस का भी पहली 5 एक्सरसाइजेस के अंदर बहुत कुछ मटेरियल है, वो मैं स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस करूँगी लेटर ऑन। अभी मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अभी सिर्फ एक उस एक्सरसाइज को हाईलाइट करूं जिसमें अभी यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड्स डिस्कस हुए हैं। नंबर 1 इज़ द मैट्रिक इन्वर्जन मेथड एंड नंबर 2 इज़ द क्रैमर रूल। तो उस मेथड के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। एंड फर्स्टली मैं पहले ये करूँगी कि जितने भी इस एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उन वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे इनटू द इक्वेशंस। ठीक है, मैं आपको पहले इक्वेशन बनाना सिखा दूँगी और फिर उसमें से किसी एक क्वेश्चन को मैं जो है वो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करवा दूँगी, और जो सेकंड मेथड है, सेकंड कोई भी एक क्वेश्चन जो है उसको मैं आप लोगों के सामने मैं करवा दूँगी उससे जो दूसरा मेथड है। ठीक है, हम उससे कर लेंगे। तो ओके, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है उन्होंने कहा है कि जी आप इन्वर्जन मेथड से करें और दूसरा जो है वो आप दूसरे वाले मेथड से करें। क्वेश्चन को सॉल्व क्रैमर रूल से और मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से। तो मतलब आप क्वेश्चन नंबर 1 में जो सिंपली आपको इक्वेशन बनी हुई दी हुई हैं, आपने उसको अटैम्प्ट करना है सिंपली मेथड अप्लाई करके, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी इसी तरीके से आप लोगों को इक्वेशन बनी हुई है, आपने उसके अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखूँगी क्वेश्चन की, आई एम जस्ट रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक, और फिर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इक्वेशन यहाँ पर आपके सामने लिखूँगी, बनाऊँगी आपके सामने। ठीक है, द क्वेश्चन इज अमजद थॉट ऑफ 2 numbers whose sum is 12 and whose difference is 4, फाइंड द नंबर्स। अच्छा, अमजद ने कोई 2 नंबर्स थॉट किए अपने माइंड में। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, पहला नंबर x सोच लिया उसने, दूसरा y सोच लिया। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ATC हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। वो कह रहा है कि सम ऑफ द 2 नंबर इज़ 12, तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन एंड देयर डिफरेंस इज़ 4, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इस मेथड को मैं सॉल्व कर रही हूँ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ आप लोगों के लिए गर्ल्स, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर मेंशन इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं। x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1, देन x का कोफिशिएंट 1, देन -1, यहाँ पर x y एंड दिस इज़ 12 एंड 4। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू a, दिस इज़ x एंड दिस इज़ b। ठीक है, बेसिकली हमने x निकालना है विच इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमारी जो है वो इक्वेशन है जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट इन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a निकालना, a इनवर्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम पहले a मॉड फाइंड आउट करते हैं, a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इनको स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 1 1 एंड -1। दिस टर्म इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस एंड दिस टर्म इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस। 1 इंटू -1
माइनस ऑफ 1 1 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू -2 -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये ज़रूर चेक करना है स्टूडेंट्स आप लोगों ने। अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस चीज़ का, इस इक्वेशन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आप यहाँ पे इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। वो हमारी जो है वो सिंगुलर इक्वेशन हो जाती है। इन्वर्स आ गया, इन्वर्स आ गया। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम इसका लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है, इन दोनों की जगह और उन दोनों के साइन चेंज कर दिया, -1 एंड -1। तो ए इन्वर्स क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट की वैल्यू आ रही है -1 1 डिवाइडेड बाई ए मॉड विच इज़ इक्वल टू -2। डिवाइड ईच वैल्यू बाय -2, -1 बाय -2, -1 बाय -2, -1 बाय -2, 1 ओवर -2, ठीक है। तो ये माइनस से कैंसिल विच इज इक्वल टू 1/2, 1/2, 1/2 और यहाँ आ गया -1/2, ठीक है। ये आ गया हमारा ए इन्वर्स। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स इन इक्वेशन स्टैटिक। पुटिंग इन स्टार इक्वेशन मैंने वहाँ पर नाम लिखा था उस इक्वेशन का, जो x इज इक्वल टू ये इन्वर्स b था, 1/2, 1/2, 1/2 एंड -1/2 and b is equal to 12 and 4. Now first row is going to multiply with first column, 1/2 into 12 plus 1/2 into 4. Then second row first column, 1/2 into 12 minus 1/2 into 4 which is equal to 2 1 2 2 4 6 plus 4 6 plus 2 and ये हो जाएगा 6 minus 2, ठीक है, x। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6 plus 2 is equal to 8 and 6 minus 2 is equal to 4। तो x का हमारा क्या था, x was of x and y 8 and 4, so the value of x is 8 and the value of y is 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर एंड दिस इज़ आवर सेकेंड नंबर, ठीक है। ये इसको गर्ल्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, और इसको सोल्यूशन सेट के फॉर्म में भी आप वैसे इस तरह से मेंशन कर दें तो ये ज़्यादा बेटर है, विच इज़ द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। मैं एक दफ़ा, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। मैं एक दफ़ा फिर से रिव्यू कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, कि हमने सबसे पहले इक्वेशन बनाई स्टेटमेंट को पढ़ते हुए, और इक्वेशन बनाने के बाद हम लोगों ने उसका इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ए एक्स एंड बी, उसके हमने नेमिंग कर दी। फिर हम ए मैट्रिक्स को उठाकर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट और थर्ड कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड और फोर्थ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है, माइनस साइन आ जाता है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो वो हमारी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तो हमारा वो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो हम आगे फर्दर सोल्यूशन करेंगे उसका। देन एडजॉइंट हमने फाइंड किया, एडजॉइंट ओवर ए मॉड किया, तो हमारा ए इन्वर्स निकल आया। ए इन्वर्स की वैल्यू निकल आई, उसको हमने इक्वेशन डायरेक्ट में पुट कर दिया, ए इन्वर्स इंटू बी, और उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो वी गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स। द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 8 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज़ 4। दिस इज़ द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं मेंशन होता, सो इट्स अप टू यू कैन अप्लाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और ईदर द क्रैमर रूल, ठीक है। बट इफ़ इट इज़ द मेथड नेम इज़ मेंशन टू यू, ठीक है, अगर मेथड का नेम मेंशन है तो तब आपने जो है वो आपने उसी पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करना है। अदरवाइज़ आपने आप अगर ऑल्दो आप पूरा सोल्यूशन आपका ठीक आ जाएगा और आप मेथड उसका दूसरा अप्लाई करके आप आंसर ले आते हैं, बट आपको वो गलत कंसिडर होगा, बिकॉज दे हैव मेंशन द नेम ऑफ द मेथड, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जिस मेथड को पर्टिकुलराइज किया जाए
उसी के ऊपर काम करना है आप लोगों ने, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आपने जी अगर क्रैमर रूल का हुआ है तो आप मैट्रिक इन्वर्जन मेथड लगा दें, मैट्रिक इन्वर्जन का है तो क्रैमर रूल लगा दें। तो आपको पता है कि इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दीज थिंग्स आर कंसिडर एज रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए बी पर्टिकुलर ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और अपना दिमाग और अपने जो है ना अपने उसके दिमाग जो आपका होता है अपना मेंटल लेवल उसको ज़रा प्रेजेंट माइंडेड रखिए ताकि आपसे इस किस्म की कोई सिली मिस्टेक ना हो। ओके,